Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all are fine in your home. Today I will teach you the poem To Sleep, written by William Wordsworth. बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है टू स्लीप। इस नज़म में जो पोइट है वो कई दिनों से सोया नहीं है। बच्चों, इस नज़म में जो पोइट है वो कई दिनों से सोया नहीं है। नींद हासिल करने के लिए वो कुदरती खूबसूरती और नज़ारों के बारे में सोचता है। बच्चों, जो पोइट है वो नींद हासिल करने के लिए कुदरती खूबसूरती और नज़ारों के बारे में सोचता है, लेकिन इतना करने के बावजूद उसे नींद नहीं आती है। बच्चों, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसे नींद नहीं आती है। बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 65 सामने रखें। A flock of sheep that leisurely pass by one after one, the sound of rain and bees, murmuring the fall of rivers, winds and seas, smooth fields, white sheets of water and pure sky. बच्चों, भेड़ों का झुंड जो आहिस्ता आहिस्ता करीब से एक एक करके गुजर जाता है, एक एक करके निकल जाता है। द साउंड ऑफ रेन, बारिश की आवाज़, एंड बीज मर्मरिंग, और शहद की मक्खियाँ बनाती हुई, द फॉल ऑफ राइवर्स, दरियाओं का झरझराना, विंड्स एंड सीज, हवाएं और समुंदर, स्मूथ फील्ड्स, हमवार मैदान, वाइट शीट्स ऑफ वाटर, पानी की सफ़ेद चादरें, एंड प्योर स्काई, और साफ आसमान। I have thought of all by turns, and still I lie sleepless, and soon the small birds' melodies must hear first uttered from my orchard trees, and the first cuckoo melancholy cry. बच्चों, शायर कहता है, मैंने सोचा बारी बारी इन सब के बारे में। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी सोचा, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आई। मैं बिना नींद के पड़ा रहा। और जल्द ही छोटे छोटे परिंदों की राग सुनाई देंगी मुझे ज़रूर। कहता है, और जल्द ही मुझे छोटे छोटे परिंदों की आवाज़ें मुझे ज़रूर सुनाई देंगी। सबसे पहले मेरे बगीचे के दरख्तों से निकलते हुए, सबसे पहले मेरे बगीचे के दरख्तों से निकलते हुए, एंड द फर्स्ट कुकू मेलनकली क्राई, और सुबह के पहले कुक्कू की हलूस भरी पुकार या उदासी भरी पुकार मुझे सुनाई देगी। Even thus last night and 2 nights more I lay, and could not win thee sleep by any stealth without thee, that is all the morning wealth. Come, blessed barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health. तो ऐसा ही पिछली रात और दूसरी रातों को भी मैं पड़ा रहा। ऐसे ही में शायर कहता है कि ऐसे ही में पिछली रात और दूसरी 2 रातों को भी मैं पड़ा रहा, और कहता है कि ए नींद में तुम्हें ना पा सका, ये नींद में तुम्हें ना पा सका किसी भी तरह चोरी से। कौन कहता है? इस नज़म में जो पॉइंट है वो कहता है कि ए नींद में किसी भी तरह चोरी से तुम्हें नहीं पा सका। तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत क्या है? तुम्हारे बिना ये सुबह की दौलत क्या है? यानी तुम्हारे बिना ये सुबह जो है वो कोई माने नहीं रखती है। आओ ए दिन और दिन के बीच की मुकद्दस रुकावट। क्या कहता है? आओ ए दिन और दिन के बीच की मुकद्दस रुकावट। कम ब्लेसेड बैरियर बिटवीन डे एंड डे, डियर मदर ऑफ फ्रेश थॉट्स एंड जॉयस हेल्थ, और ताज़ा तस्वरात और खुशी देने वाली प्यारी माँ। ताज़ा तस्वरात और खुशी देने वाली प्यारी माँ, या रिवार्ड सा देने वाली प्यारी माँ। तो बच्चों, थोड़ा मैं आपको फिर समझा देता हूँ इसके बारे में।
इसमें शायर में जो नज़म है, सारी इस नज़म में जो शायर है उसको मुसलसल नहीं आ रही थी, उसको नींद नहीं आ रही थी। इसलिए उसका जो ज़हन था वो सोचता था, इसलिए उसका ज़हन सोचता है। वो जो शायर जो है वो ख़यालात की दुनिया में खो जाता है। शायर जो है वो ख़यालात की दुनिया में खो जाता है। वो तसव्वुर करता है कि भेड़ों का झुंड जा रहा है। वो क्या तसव्वुर करता है बच्चों? भेड़ों का झुंड जा रहा है। वो बारिश की आवाज़ को महसूस करता है। वो शहद की मक्खियों की बनबनाहट महसूस करता है। शायद दरियाओं के बारे में सोचता है और वो पहाड़ों और आसमान का मंजर अपनी आंखों के सामने लाता है। जो पॉइंट है बच्चों, जब उसे नींद नहीं आती है तो वो पहाड़ों और आसमान का मंजर अपनी आंखों के सामने लाता है। शायद इन सब चीज़ों के मतलब सोचता है मगर फिर भी उसे नींद नहीं आती है। बच्चों, जो शायर है वो इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है मगर फिर भी उसे नींद नहीं आती है। मगर साथ ही उसे परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। मगर साथ ही उसे क्या होता है बच्चों? परिंदों की चहचहाहट सुनाई देती है। परिंदों की आवाज़ सुनकर उसे एहसास होता है कि सुबह हुई है। परिंदों की आवाज़ सुनकर उसे एहसास होता है कि सुबह हुई है और परिंदे बाग में जमा हो रहे हैं। वो अपने सुरीले नगमों से सुबह का इस्तकबाल करते हैं। बच्चों, आज का जो हमारा ये टॉपिक था टू स्लीप, ये मुकम्मल हो चुका है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।